स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। ये टेंस आम तौर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के जुमलों के साथ इसको शनाख्त किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला जो रहा है, रही है, बिल्कुल महदूद है। ये आपको पहली बात तो ये सिर्फ़ उस वक़्त काम आएगा जहाँ पे रहा है, रही है। दूसरी बात, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू से अंग्रेज़ी, जबकि आपको यहाँ पे ज़रूरत है किसी ऐसे फार्मूले की जो आपको लिखने में भी मदद दे, पढ़ने में भी मदद दे, बोलने में भी मदद दे और सुनने में भी मदद दे। तो इसकी मेरे जो मशवरा है वो ये है कि आप अपने जहन में ये शनाख्त रखें कि किसी भी काम की जारी हालत जो है उसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर लेके आते हैं। मौजूदा ज़माने में अगर किताब कहीं पड़ी हुई है तो हम कहते हैं कि मेज़ पर किताब पड़ी हुई है, तो द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। अब वहाँ पे रहा है, रही है तो नहीं आया, वहाँ तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर आपने सिर्फ रहा है, रही है सीखा हुआ है, तो आप किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे, या किस तरह से बोलेंगे, या किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, अब बैठा हुआ हूँ, रहा है, रही है तो नहीं आया यहाँ पे। आई एम सिटिंग इन द चेयर। तो लिहाजा आपको इस टेंस की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि भाई बैठने वाली मेरी हालत जारी है, तो जारी हालत आपकी इसमें शो हो रही है। किताब मेज़ पे पड़ी हुई है, तो वो पड़ी हुई है और उसकी वो साकन हालत जारी है। तो जब तक वो हालत जारी है तब तक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के रूल्स अप्लाई होंगे उस पर मौजूदा ज़माने में। आइए इसके बारे में मज़ीद चीज़ें सीखते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमारी 6 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस एक्शन। कॉन्टीन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीच, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये काम इस वक्त जारी है बोलते वक्त। ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा है, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस एक्शन है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी कॉन्टीन्यूअल एक्शन है, जो एक्शन आपका ब्रेक्स के साथ वाक़या होता है। ही इज़ विज़िटिंग लाहौर एवरी संडे, वो ब्रेक्स के साथ लाहौर जाता है, हर संडे लाहौर जाता है, किसी संडे लाहौर नहीं भी जाता, लेकिन उसकी रूटीन बरकरार रहती है। तो ये एक कॉन्टीन्यूअल एक्शन है जिसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, रूटीन। आई एम वेकिंग अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठ रहा हूँ आजकल, ये आपकी रूटीन है। तो अपनी रूटीन के लिए आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, हैबिट्स के लिए आप अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी की भी हैबिट्स को। आई एम टेकिंग टी आफ्टर लंच एवरी डे, ये आपकी एक हैबिट है, आप रोज़ाना लंच के बाद चाय पीते हैं। आई एम टेकिंग टी आफ्टर लंच एवरी डे, ये एक हैबिट है, तो हैबिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर 5, फीलिंग्स। माई हेड इज़ एकिंग, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ये एक फीलिंग है जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ज़रिए से। नंबर 6, नियर फ्यूचर प्लान्स, आपके करीब फ्यूचर के जो भी प्लान्स हैं उनको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद फॉर 2 months, मैं 2 माह के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ये आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर प्लान्स के लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज़ करते हैं। अब हम सीखते हैं कि इसका जुमला किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वाहिद जो काम करने वाला है, आई के अलावा,
कोई भी है उसके साथ आप इज़ लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ प्लस होगा, जो कि वर्ब की कॉन्टिन्यूएशन को शो करता है, जारी हालत को शो करता है। ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। नेगेटिव करना होगा तो हम इज़ के बाद नॉट को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इंट्रोगेटिव करना है, इज़ को शुरू में ले आएंगे। इज़ सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो इज़ और सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। ये उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और इसमें ये जो सैम्पल सेंटेंस है हमारे सामने, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। देखें, ही सब्जेक्ट है। नेगेटिव करते वक्त ही इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट को ऐड किया, गोइंग टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव करते वक्त आप इज़ को सामने ला रहे हैं, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के वक्त इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ये सेम हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, जो हमारी शुरू की एक्सरसाइज से चलता आ रहा है। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसके शेड्स बनाने में या शिफ्ट करने में या स्विच करने में एक से दूसरे शेड में। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं, पहले हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स का देखा, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा सिर्फ चेंज होगा, उनके साथ इज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट आता है, जैसे वी है, दे हैं, कोई नाम आ जाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं, अशख़ास के नाम हैं, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। और इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला है वही सारा फार्मूला प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी रहेगा, सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब आर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे सब्जेक्ट और आर, फर्स्ट वर्ब आईएनजी और फुल स्टॉप। नेगेटिव के लिए आर के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में आर शुरू में आएगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आर स्टार्ट में और सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमने दे को एज अ सब्जेक्ट लिया है, एक से ज़्यादा। दे आर गोइंग टू स्कूल। आप देखेंगे सब्जेक्ट और आर और वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में आर दे गोइंग टू स्कूल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। उसी स्ट्रक्चर को मैंने फिल किया है वर्ड्स के साथ, जो पिछली स्लाइड में आपको नज़र आ रहा था। आई का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब के अलग होने की वजह से हमें इसको अलग तौर पे बताना पड़ रहा है, क्योंकि सिंगुलर्स में भी फार्मूला इसके साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा और जो प्लूरल्स हैं वो वाला फार्मूला भी इसके साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब एम है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम है, लिहाजा आप आई एम, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह आई एम नॉट, एम और आई और फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एम और सब्जेक्ट और नॉट और फर्स्ट वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का टेबल है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल सेंटेंस में आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, जो आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसके बारे में आप हमसे कोई सवाल करना चाहें, कोई कन्फ्यूजन हो,
आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए या एक्सरसाइज हासिल करने के लिए।